छत्तीसगढ़ के तीसरे वजीर आला के तौर पर हलफ लेते हुए भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया, जिससे किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वजीर आला भूपेश बघेल ने पीर को हलफ लेने के फौरन बाद ही काबीना की मीटिंग ली। इसके बाद रायपुर के संवाद भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। करीब 6,100 करोड़ रुपए की कर्ज माफी के साथ ही 2,500 रुपए फी क्विंटल धान खरीदने का फैसला लिया गया। जो कोऑपरेटिव बैंक के और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, इसमें लगभग 16,65,000 से अधिक किसान हैं, जिसके 6100 करोड़ से अधिक की राशि ऋण माफी करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। ऋण माफी के साथ साथ जो धान के समर्थन मूल्य के साथ 1750 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2500 रुपये में खरीदने की बात कही थी, तो जो प्रोत्साहन राशि मिला के 2500 रुपया क्विंटल करने का, ये दोनों फैसले हम लोग लिए। बघेल काबीना ने झीरम कांड पर एसआईटी जांच का भी फैसला लिया है। सीएम बघेल ने ये भी कहा कि नक्सल मामले का हल बंदूक की नोक पर नहीं होगा, अब इन्हें भरोसे में लेकर कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही ये भी कहा कि ये मामला कानून इंतजामिया का नहीं है और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। तीसरा फैसला झीरम घाटी से संबंधित है। झीरम घाटी में आप सबको मालूम है कि हमारे प्रथम पंक्ति के नेता सब शहीद हो गए, जिसमें नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार जी सहित 29 लोगों की मौत हुई थी। उसके तह तक जाने के लिए, अपराधियों को और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही वजीर आला भूपेश बघेल ने अफसरान को इंतबाह देते हुए कहा कि बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान सुधर जाए। अब कांग्रेस हुकूमत में ये सब नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार के क्रियाकलापों में लिप्त हैं, उसे मैं सचेत करना चाहता हूं कि वो अब ये छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे। और उन अधिकारियों को मैं अभी सचेत करना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्रियाकलापों से दूर रहें और जनता के हित में जो दायित्व जिम्मेदारी उनको मिली है, उस कार्यों को वो प्राथमिकता दें। इस तरह से 15 साल से बीजेपी के किले को निस्तनाबूद कर हुकूमत पर काबिज हुई कांग्रेस के सामने चैलेंज काफी है और वक्त कम है। फिलहाल बघेल के फैसले से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।